हाय गाइस। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के बारे में। अब गाइस, आपने अगर एपीआई बैकएंड में काम किया है तो आपने जरूर क्रिएट किया होगा डॉट ईएनवी फाइल, ठीक है। और डॉट ईएनवी फाइल में जो भी आप वेरिएबल्स डिफाइन करते हो, चाहे वो कॉन्फ़िगरेशंस की वेरिएबल्स हो, सीक्रेट्स हो, आपके कीज हो, राइट, वो सारी चीजें क्या होती है, वो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जिनको आप लोड करके अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हो, ठीक है। तो इनको थोड़ा हम डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है, कि ये डॉट ईएनवी हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें ये देखेंगे कि हम मल्टी इन्वायरमेंट में कैसे काम करते हैं, ठीक है। और उन मल्टी इन्वायरमेंट को हम कैसे स्विच करते हैं, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, वो हम डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये होते क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देख, पहला पॉइंट यहाँ पे है की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। क्या होते हैं की वैल्यू, मतलब यहाँ पे जैसे हमने एक डिफाइन किया पोर्ट, ठीक है, पोर्ट, और यहाँ पे हमने बना दिया 8000, ठीक है। तो 8000 पे क्या हो रहा है, ये पोर्ट हमने डिफाइन कर दिया, तो ये क्या हो गया, की एंड वैल्यू। तो की वैल्यू पेयर्स में हम जो भी डिफाइन करते हैं इस फाइल में, डॉट एनवी फाइल में, राइट। एंड ये एप्लीकेशन को प्रोवाइड होते हैं रन टाइम पे, ठीक है। यूज्ड फॉर कॉन्फ़िगरेशन नॉट फॉर बिजनेस लॉजिक, ठीक है। अब यहाँ पे जो डॉट इनवी फाइल होती है ना, उसमें जो भी हम यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, ठीक है, वो किसके होते हैं, वो कॉन्फ़िगरेशंस के लिए होते हैं। जैसे कि आपके डेटाबेस के कॉन्फ़िगरेशंस हो गए, पासवर्ड हो गया, उसका डेटाबेस नेम हो गया, ठीक है, यूआरएल हो गया डेटाबेस का, वो सारी चीजें, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे होता है कि जैसे मेल्स के हो गए या एपीआई कीज हो गई, राइट, वो सारी चीजें, सीक्रेट्स हो गए आपके, जेडब्ल्यूटी सीक्रेट्स हो गए, राइट, ऐसी बहुत सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक्सटर्नल टू द सोर्स कोड। अब यहाँ पे आपका जो सोर्स कोड, जैसे प्रोजेक्ट का जो कोड होता है, ठीक, उससे बाहर रखते हैं इसको हम, ठीक है, वो बाहर की चीज है, वो कोड से लेना देना नहीं है। हम उसको क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ इस फाइल को, जो वेरिएबल्स होते हैं वहां पे हम कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं, किसको, हम अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे समझते हैं कि ये यूज ही क्यों होते हैं, क्यों एग्जिस्ट करते हैं ये वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पॉइंट देखोगे तो अवॉइड हार्ड कोडिंग सेंसिटिव वैल्यूज। हार्ड कोडिंग सेंसिटिव वैल्यूज का मतलब क्या हो गया, कि मान लो यहाँ पे आपने एक डेटाबेस की स्ट्रिंग यहाँ पे डिफाइन की, ठीक है। और उस स्ट्रिंग में आप क्या पासवर्ड डालते हो डेटाबेस का, डेटाबेस नेम डालते हो, राइट। तो वो हार्ड कोड नहीं करना चाहते। हो सकता है आप मल्टीपल जगह उन वैल्यूज को यूज कर रहे हो, जैसे कि आप यहाँ पे एक डिफाइन करते हैं सीक्रेट, ठीक है, या एपीआई की आप डिफाइन करते हो, ठीक है। अब एपीआई की आप प्रोजेक्ट में बहुत जगह यूज कर रहे होते हो, तो आप उसको ऐसा नहीं करोगे हर जगह आप एपीआई की एक्चुअली डाल रहे होगे। नहीं तो फिर क्या करेगा, अगर आपको चेंज करना हुआ एपीआई की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार हर पेज में जाकर के आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है। तो उसलिए हम क्या करते हैं, वो सेंसिटिव वैल्यू जो होती है वो हार्ड कोड नहीं करना चाहते, ठीक है, इसलिए हम वहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बनाते हैं। सपोर्ट डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। अब डिफरेंट इन्वायरमेंट का मतलब ये हो गया कि आप डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट हो सकता है, आपका यूएटी का इन्वायरमेंट हो सकता है, राइट, या प्रोडक्शन का हो सकता है। तो आपके डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट्स होते हैं, और उन इन्वायरमेंट्स को जब भी आप स्विच करते हो, अगर मान लीजिए आप डेवलपमेंट में काम कर रहे हो, तो आपके वेरिएबल्स जो होंगे, जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, वो डेवलपमेंट वाले यूज होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप प्रोडक्शन में स्विच करते हो तो वो प्रोडक्शन वाले होने चाहिए, उसका डेटाबेस अलग होगा, राइट, उसके कॉन्फ़िगरेशंस अलग होंगे, राइट। तो वो सारी चीजें हम कैसे स्विच करते हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। सेम कोड, राइट, और डिफरेंट बिहेवियर। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके प्रोजेक्ट का कोड तो सेम रहेगा, राइट, लेकिन जब आप प्रोडक्शन में रन करोगे तो वहां पे आपका डेटाबेस दूसरा यूज होगा, वहां पे कॉन्फ़िगरेशन दूसरी होगी, और डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा प्रोजेक्ट आपका। और अगर आप डेवलपमेंट में हो तो डेवलपमेंट में आपका डिफरेंट डेटाबेस होगा, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होंगे, राइट। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, राइट। तो अब चलते हैं यहाँ पे कोड एडिटर में। ओके गाइस, तो यहाँ पे एक एम्पटी फोल्डर है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पे प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, तो npm init और -y कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक जो पैकेज डॉट जेसन फाइल है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइल आ गई। अब यहाँ पे कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो हमें, जब हम डॉट एनवी की बात कर रहे हैं, तो हमें एक पैकेज की जरूरत पड़ती है, npm इंस्टॉल और डॉट env, ठीक है। तो डॉट env जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं उनको अगर यूज करना है तो डॉट env फाइल को हम यहाँ पे पैकेज को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और उसके साथ हम यहाँ पे एक पैकेज और इंस्टॉल करते हैं, वो है जॉड। जॉड एक लाइब्रेरी है जो कि टाइप स्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, जो कि वैलिडेशन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन वेरिएबल्स को जो हम डॉट एनवी में डिफाइन करेंगे, ठीक है, उन वेरिएबल्स को वैलिडेट भी करेंगे, ठीक है, कि उनका टाइप क्या है, टाइप और रिक्वायर्ड है या नहीं है, वो सारी चीजें, ठीक है, वो मैं भी करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, npm इंस्टॉल जॉड को भी इंस्टॉल करते हैं।
अब इसके साथ हम यहाँ पे एक्सप्रेस को भी इंस्टॉल करेंगे, तो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस को क्यों कर रहे हैं? एक्सप्रेस को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें टेस्ट करने के लिए हमें सर्वर को रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे रन करके देखेंगे, तो ये हमारा हो गया एक्सप्रेस। ओके, अब देखिए जो हम वैलिडेशन और सारी चीजें करने वाले हैं ना, वो हम टाइप स्क्रिप्ट में करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट को भी इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पे npm इंस्टॉल, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस माइनस सेव डेव, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट भी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी, और फिर इसको इनिशियलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे npx tsc और माइनस माइनस init, ठीक है। तो जब इसको करेंगे तो यहाँ पे एक फाइल आ जाएगी हमारी टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िग फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये फाइल आ चुकी है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते हैं, हम इसमें भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे ये वाले ऑप्शंस रखते हैं, यहाँ पे टारगेट मॉड्यूल, ठीक है। और रूट डायरेक्टरी तो जो है जिसमें हमारे रिसोर्सेज रहेंगे, फाइल्स रहेंगे, राइट। तो वहां पे एक फाइल हम क्रिएट कर लेंगे, फोल्डर, ठीक है। वो होगा हमारा क्या, एसआरसी, ठीक है। तो यहाँ पे एसआरसी हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। ओके, और यहाँ पे आउट डायरेक्टरी मतलब जिसमें हमारी डिस्ट जो प्रोडक्शन का जो कोड रहेगा, डिस्ट फोल्डर, राइट, वो हमारा ऑटोमेटिक हम क्रिएट कर लेंगे जब हम रन करेंगे, बिल्ड बनाएंगे, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक पैकेज और करते हैं, वो है नोड, ठीक है। npm इंस्टॉल नोडमॉन और माइनस माइनस सेव डेव, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट वाला जो हमारा नोडमॉन भी इंस्टॉल कर लेंगे, जो कि सर्वर को रन करता रहेगा। तो अब यहाँ पे चलते हैं, और अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे हम फाइल एक क्रिएट करते हैं। अब देखिए जो फाइल क्रिएट करना है ना डॉट एनवी की, वो रूट फोल्डर में ही करना है, ठीक है। ये जैसे हमारा फोल्डर था, ठीक है। तो इस फोल्डर में हम यहाँ पे करेंगे डॉट env, ठीक है। तो डॉट एनवी हमने क्रिएट किया। अब इसमें हम कोई भी वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पे लिखते हैं पोर्ट, ठीक है। अब चाहे वो आप स्मॉल लेटर में लिखो, ठीक है, या कैपिटल लेटर में, लेकिन मोस्टली जो एनवायरमेंट वेरिएबल डिफाइन होते हैं कैपिटल लेटर में लिखते हैं, उनके वेरिएबल्स कीज जो होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने नोट env यहाँ पे कर लिया हमने डेवलपमेंट, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे पोर्ट हमने डिफाइन कर लिया, डीबी होस्ट कर लिया हमने, ठीक है। या फिर डी डेटाबेस यूआरएल हम कर लिया हमने, ठीक है, यूआरएल इस तरीके से, और यहाँ पे एपीआई की। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने वेरिएबल डिफाइन करते हैं, नोड env जिसमें डेवलपमेंट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, जो भी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, पोर्ट, डीबी होस्ट, यूआरएल, एपीआई की, राइट। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमने इस तरीके से डिफाइन किया। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो भी हम यहाँ पे वैल्यूज ये डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, वो किसमें स्टोर हो रही है, वो एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे डिफाइन हो रही है। जैसे कि ये तो हमारी डेवलपमेंट स्ट्रिंग ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो हमने पोर्ट डिफाइन किया है ना 3000, ये होना इंटीजर चाहिए था, ठीक है, बट नंबर होना चाहिए था। बट यहाँ पे क्या है, एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे इसको कंसीडर करेगा, ठीक है। तो इसी चीज को कैसे हम वैलिडेट करेंगे उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अगर आपको यूज करना है इसे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एसआरसी के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं इंडेक्स। यहाँ पे हमारी फाइल हो जाएगी इंडेक्स इंडेक्स डॉट टीएस। ओके, तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट टीएस, और अब यहाँ पे एक सर्वर सिंपल सा हम एक सर्वर लिसन करेंगे, ठीक है, पोर्ट को लिसन करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट इंपोर्ट एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक्सप्रेस हमने किया, तो यहाँ पे एरर आ रही है, तो इसको भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो टाइप है इसका सर्वर का, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं ये चीज, ठीक है। तो पैकेज में अगर देखोगे तो यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट का जो वे है ये चीज, ठीक है, इसको भी हमने इंस्टॉल किया। तो अब यहाँ पे हमारा एक्सप्रेस इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले हम ऐप क्रिएट करेंगे, और ऐप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिसन कर लेंगे, ऐप डॉट लिसन, ठीक है, लिसन, और यहाँ पे पोर्ट। ओके, तो अब यहाँ पे देखो हमने लिसन किया, और यहाँ पे पोर्ट हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है, और ये हमारा पोर्ट यहाँ पे इस कंसोल करा लिया, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं ना, अभी यहाँ पे चलते हैं पैकेज और जेसन में, और यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है यहाँ पे लिख देते हैं डेव, ठीक है। और डेव में जाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं नोडमॉन, ठीक है। और यहाँ पे एसआरसी के अंदर इंडेक्स डॉट टीएस हमने यहाँ पे रन कर लिया, ठीक है। ओके, तो इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, इसको रन करते हैं एक बार। तो हम क्या करेंगे, npm रन डेव करते हैं। जब npm रन डेव करोगे, ओके, तो यहाँ पे कुछ रह रहा है टीएस नोड। ओके, तो यहाँ पे टीएस नोड को भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं npm इंस्टॉल माइनस डी, और यहाँ पे टीएस नोड, ठीक है।
सो हमारा पैकेज और जेसन में क्या होगा, ये टीएस नोड भी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। टाइप स्क्रिप्ट नोड जेएस, ठीक है, उसको रन करने के लिए हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इसकी। तो ये हमारा टीएस नोड भी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो अभी इसको क्लोज करते हैं और हमारी जो कमांड थी उसको हम यहाँ पे रन करते हैं, npm रन dev। ठीक है, सो यहाँ पे हमने इसको रन किया। तो यहाँ पे अगर देख रहे हो सर्वर इज रनिंग ऑन, ठीक है, पोर्ट यहाँ पे इस यूआरएल पे यहाँ पे रन कर रहा। ठीक है, बट यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे हार्ड कोडेड है वैल्यू। ठीक है, इसको हमें हार्ड कोडेड नहीं, जो हमने यहाँ पे डॉट एनवी में डिफाइन किया ये पोर्ट हम यहाँ से लाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर चाहो तो यहाँ पे 5000 कर लेते हैं या फिर 3000 ही रहने देते हैं। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं कैसे इसको लोड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंपोर्ट डॉट एनवी, ठीक है, डॉट एनवी से हमने इंपोर्ट किया और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं डॉट एनवी डॉट कन्फिग। ठीक है, सो डॉट एनवी और कन्फिग यहाँ पे इसको कॉल करा देंगे। तो इससे क्या होगा, अब वो वेरिएबल जो डॉट एनवी में है वो यहाँ पे इंपोर्ट लोड हो जाएंगे। ओके, तो अब हमें जैसे पोर्ट चाहिए तो पोर्ट के लिए हम क्या करेंगे, तो पोर्ट के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रोसेस, प्रोसेस, ठीक है, और डॉट env डॉट पोर्ट। ठीक है, तो अब इतना हम लिखेंगे प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो भी वेरिएबल का नेम है जैसे पोर्ट है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, पोर्ट हमने लिख दिया। ये चीज प्रोसेस डॉट एनवी से हमें क्या करेगा, रीड करेगी इस फाइल को। ठीक है, और यहाँ से हमें पोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये रन कर रहा है अभी। अब यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे हम करते हैं सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, राइट, इस तरीके से सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट दिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट दिस। अब देखो इस तरीके से हमने यहाँ पे कॉल किया। अब अगर हमें चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए 5000 पे कर दिया हमने। ठीक है, और अब यहाँ पे हम दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, इसको सर्वर को रन करते हैं, रन dev। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा, ये देखो 5000 पे चल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं जो हमारे डॉट एनवी के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो एक सिंपल तरीका हो गया डॉट एनवी के वेरिएबल्स को यूज करने का। ठीक है, अब मान लो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हैं। डिफरेंट इन्वायरमेंट मतलब एक डेवलपमेंट का है, एक प्रोडक्शन का है, राइट, और दोनों में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस होंगी। ठीक है, उनके वेरिएबल्स अलग होंगे, डेटाबेस के फाइल्स अलग होंगी, डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स अलग होंगे, राइट, तो वो हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं डॉट डॉट env डॉट डेवलपमेंट। ठीक है, ये डेवलपमेंट के लिए हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं डॉट env डॉट प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए हो गया। और अगर और भी हैं अगर आपके पास यूएटी के तो उसके भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दो भी बना रहा हूँ, env डॉट डेवलपमेंट और env डॉट प्रोडक्शन। तो अगर यहाँ पे प्रोडक्शन की बात करें डेवलपमेंट में, तो डेवलपमेंट में हम कुछ वेरिएबल्स इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे नोड env। ठीक है, तो यहाँ पे एक इन्वायरमेंट नोड हम डिफाइन कर देते हैं कि हाँ ये डेवलपमेंट है या प्रोडक्शन है। ठीक है, पोर्ट हमने यहाँ पे कर दिया, हमने जो डीबी यूआरएल था, ठीक है, उसको अभी तो डमी मैंने यहाँ पे डाल रखा है। तो मान लीजिए ये जो डेटाबेस यूआरएल है वो डेवलपमेंट का है। ठीक है, उसके बाद JWT सीक्रेट हो गई डेवलपमेंट। ठीक है, अब अगर प्रोडक्शन में डालेंगे तो प्रोडक्शन में हमारे डिफरेंट होंगे। यहाँ पे डॉट नोड env देखो प्रोडक्शन, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डेवलपमेंट था। ठीक है, और यहाँ पे पोर्ट 80 है और डेवलपमेंट में क्या था, 3000 था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मोंगो जो डीबी यूआरएल है, ठीक, उसमें देखो प्रोडक्शन डीबी है और यहाँ पे क्या था डेवलपमेंट डीबी था। ठीक है, और यहाँ पे JWT सीक्रेट क्या है, यहाँ पे ये प्रोडक्शन की है और यहाँ पे डेवलपमेंट की है, राइट। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चेंज हो सकते हैं, जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है इन्वायरमेंट के हिसाब से। अब हमें क्या करना है, हमें इनको यूज करना है कि प्रोडक्ट में जब भी हम कोई कमांड चलाएं, अगर डेवलपमेंट की कमांड चलाएं तो हमारी ये वाली फाइल्स के वेरिएबल्स लोड होने चाहिए, और अगर हम प्रोडक्शन की कमांड चलाएं तो ये प्रोडक्शन वाले इन्वायरमेंट लोड होने चाहिए। ठीक है, ओके, तो अभी इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखिए सबसे पहले इनको हम वैलिडेट करेंगे। अब वैलिडेट क्यों करेंगे, क्योंकि देखो जैसे ये पोर्ट हमने डिफाइन किया 80, ये कैसा होगा, ये एक स्ट्रिंग में, जैसे कि मैंने बताया कि जो env में हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो स्ट्रिंग में डिफाइन होते हैं। ठीक है, बट ये तो है एक नंबर, तो इसको नंबर में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एक्चुअल नंबर होना चाहिए वो। ठीक है, और वो रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें वैलिडेशन करेंगे हम। तो जो हमने यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल किया था जॉट, ठीक है, इसका यूज करके हम क्या करेंगे,
वैलिडेट करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एसआरसी के अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं कन्फिग। ठीक है, कन्फिग। और कन्फिग के अंदर क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे env.ts। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कन्फिग, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं जिसमें हमने बताया था फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है, तो वही फोल्डर स्ट्रक्चर हम पूरी प्लेलिस्ट में फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो आप जाकर के देख सकते हो कि फोल्डर स्ट्रक्चर हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कन्फिग बनाया और इसमें हम यहाँ पे वैलिडेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट डॉट इनवी, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से, तो उसके बाद यहाँ पे हम यूज करेंगे पाथ। ठीक है, वो पाथ क्यों यूज करेंगे उसको हम बताते हैं अभी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम यूज करते हैं इंपोर्ट और जॉड। ठीक है, और ये जॉड से यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अब देखिए सर्वर में अगर जाओगे तो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने ये यूज किया था डॉट एनपी। ठीक है, तो अभी के लिए इसको हम क्या करते हैं, ऐसे ही बना रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे हम डॉट ई एन बी डॉट और कन्फिग हम कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम डॉट जो हमने नोड इन्वायरमेंट यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, नोड इन्वायरमेंट, तो इसको हम यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स, ठीक है, दिस, और यहाँ पे प्रोसेस डॉट एनबी, और इस तरीके से डिफाइन किया हमने प्रोसेस डॉट एनबी। ठीक है, और नोड इन्वायरमेंट अभी क्या कर देते हैं, इसको हम थोड़ा स्नूज कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नोड इन्वायरमेंट हमने डेवलपमेंट बना दिया, मतलब यहाँ पे प्रोसेस कर लिया कि यहाँ पे इस फाइल में कौन सा इन्वायरमेंट है, डेवलपमेंट है या फिर हमने प्रोडक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिफॉल्ट और डेवलपमेंट रहेगा। ओके, अगर नहीं आता यहाँ से कोई मिलता है उसे। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट एनवी डॉट कन्फिग। ठीक है, और अब इसके अंदर देखिए क्या करते हैं, इसके अंदर हम यूज करते हैं पाथ। ठीक है, और यहाँ पे पाथ डॉट रिजॉल्व। ठीक है, रिजॉल्व यूज करेंगे, और यहाँ पे प्रोसेस डॉट CWD करंट वर्किंग डायरेक्टरी यूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं डॉट env। ठीक है, और यहाँ पे डॉट लगाएंगे, और इसके बाद हम यूज करेंगे ये चीज, यहाँ पे नोड इन्वायरमेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, वो मैं भी समझाता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। और यहाँ पे एक चीज और यूज कर लेते हैं, ओवरराइड, और इसको ट्रू कर देते हैं। ओके, अब इसका मतलब देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हमने कन्फिग बना लिया और कन्फिग के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास किया जिसमें पाथ किया। पाथ मतलब यहाँ पे जो करंट पी प्रोसेस डॉट सी डब्ल्यू डी का मतलब है कि वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी निकालेगा। करंट वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब जैसे कि ये हमने यूज कर रहा हूँ, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स तक का पाथ हमें यहाँ पे दे देगा वो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डॉट env डॉट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब जैसे डेवलपमेंट आ जाएगा या प्रोडक्शन है यहाँ पे तो प्रोडक्शन का आ जाएगा। तो मतलब कौन सी फाइल बनेगी, डॉट env डॉट डेवलपमेंट डॉट env डॉट प्रोडक्शन, राइट, उस हिसाब से। तो यहाँ पे जो फाइल्स हमने बनाई हुई है डॉट env डॉट डेवलपमेंट डॉट env डॉट प्रोडक्शन, तो जो भी हम इन्वायरमेंट स्विच करेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से ये फाइल्स हमारी क्या हो जाएंगी, स्विच हो जाएंगी यहाँ से। ठीक है, और वो लोड हो जाएंगी, इसमें पास हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे जब हम इस तरीके से यूज करते हैं तो ये किसको लोड कर रही होती है, ये लोड कर रही होती है डॉट env को। बाय डिफॉल्ट इस तरीके से अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं पास करते हैं इसके अंदर, तो बाय डिफॉल्ट डॉट env को लोड करेगी फाइल को। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे पास कर दिया है कि कौन सी फाइल लोड होनी चाहिए। तो जो करंट यहाँ पे फाइल था, ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी, उसके अंदर हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे डेवलपमेंट वाली है या प्रोडक्शन वाली है। ठीक है, और रिजॉल्व क्या करेगा, उसको कॉन्केटिनेट करके, उसको ज्वाइन करके और एक पाथ क्रिएट कर देगा। ठीक है, और ओवरराइड फाइल का मतलब ये, क्या ओवरराइड का मतलब ये हो गया कि वो वेरिएबल, जैसे अगर हमने यहाँ पे नोड डेवलपमेंट का यूज कर रहे हैं या डॉट एनबी का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम डेवलपमेंट में जाते हैं तो वो ओवरराइड हो जाए वेरिएबल्स। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि डॉट एनबी के ही यूज हो रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया हमारा जो हमारे फाइल्स को स्विच करना, इन्वायरमेंट को स्विच करना। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैलिडेट करेंगे। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बनाए हुए हैं वो हम वैलिडेट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो हम जॉट लाइब्रेरी का यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स env स्कीमा। ठीक है, तो यहाँ पे स्कीमा इसे बोलते हैं, तो यहाँ पे env स्कीमा हो गया, इसके बाद जे डब्ल्यू
जेड डब्ल्यू और यहाँ पे जेड डॉट और ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि क्या टाइप रहेगा। जैसे कि यहाँ पे डॉट env है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम डॉट और यहाँ पे यूज करेंगे जेड डॉट एनम, ठीक है। यहाँ पे एनम हम बनाएंगे और एनम में हम वैल्यू डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि हमारा क्या है, डेवलपमेंट है, ठीक है, या फिर हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन है, ठीक है, इस तरीके से, या क्या हमारे पास, या यूएटी, ठीक है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये वाला चीज, ठीक है। तो ध्यान रखना, वैल्यूज वही होनी चाहिए जो यहाँ पे हमने डिफाइन की हुई है ईएनवी में। और अगर प्रोडक्शन का देखोगे, डेवलपमेंट का, तो ये डेवलपमेंट से आ जाएगा, ठीक है। ओके, यूएटी नहीं है तो इसको हटा सकते हो, अगर है तो उसको रख सकते हो। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे हमने डिफाइन किया पोर्ट, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पोर्ट। और पोर्ट में हम क्या करेंगे, अब देखिए, यहाँ पे जो पोर्ट हमने डिफाइन किया है वो क्या है, वो एक नंबर है, ठीक है, लेकिन ये क्या डिफाइन करता है, स्ट्रिंग डिफाइन करता है, तो उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, टाइप से टाइप कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। जेड डॉट और कॉर्स, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉर्स, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे नंबर, ठीक है। तो अब ये क्या कर देगा, ये कर देगा यहाँ पे कि ये स्ट्रिंग से कन्वर्ट कर देगा नंबर में, ठीक है। और मैक्स यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कोई भी डिफाइन कर देते हैं, एक 5 5 और 3 5, कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि इसका डिफॉल्ट क्या रहेगा, और यहाँ पे एक हमने यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लिया। और मिनिमम वन का मतलब है ये रिक्वायर्ड है, ठीक है, मिनिमम वन का मतलब रिक्वायर्ड है ये। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं डीबी, डीबी यूआरएल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं डीबी, डीबी यूआरएल। ओके, सो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं ये चीज, ठीक है। ध्यान रहे ये सेम ही रहने चाहिए इसमें, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा जेड डॉट स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग है ये, और यहाँ पे यूआरएल ये रहेगा, ठीक है। तो इसको हमने यूआरएल कर दिया। ओके, इसके बाद क्या था, अगर देखो JWT सीक्रेट, ठीक है, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जेड डॉट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम, मिनिमम जितना भी आप, मिनिमम 10 की, सीक्रेट की मिनिमम 10 होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं। ओके, और इसको हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट और env, और एक्सपोर्ट कर देते हैं इसको env डॉट स्कीमा, ठीक है। और पार्स करेंगे और यहाँ पे प्रोसेस करा देंगे, प्रोसेस डॉट env, की मतलब जो भी यहाँ पे ये हमने डिफाइन किए हैं वो यहाँ पे प्रोसेस डॉट env में पास कर देंगे, तो ये इसमें जाकर के वैलिडेट करेगा, ठीक है। ओके, और इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे env, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने सबसे पहले ये डिफाइन किया कि ये डॉट कन्फिग हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हमने एक्सेस कर लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया कि कौन सी फाइल हमें स्विच करनी है, ठीक है, हमें कौन सी फाइल यूज करनी है। ओके, और यहाँ पे हमने वैलिडेट कर लिया। अब जितने भी वेरिएबल्स आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई एपीआई की यहाँ पे डिफाइन की, ठीक है, एपीआई की, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एपीआई की हो सकती है, और ये एपीआई की अगर प्रोडक्शन में दूसरी है तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब ये हमने डिफाइन की, तो इसको जाकर के सेम आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, ठीक है, यहाँ पे वैलिडेट करोगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये वैलिडेट कर लिया, ये स्ट्रिंग थी तो यहाँ पे स्ट्रिंग आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो या फिर ऐसे छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज हो गया, यहाँ पे अगर मिनिमम हम करेंगे तो मिनिमम का कर लेते हैं, मिनिमम वन, ठीक है, तो मतलब ये रिक्वायर्ड हुई, ठीक है। तो ये हमने वैलिडेशन यहाँ पे कर लिए वेरिएबल्स के, ठीक है। अब इसे यूज कैसे करना है, ठीक है, तो अब यहाँ पे चलते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। और अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे चलेंगे, जो इंडेक्स है, ठीक है। अब देखो अब इसकी जरूरत नहीं है, ये डॉट कन्फिग, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको भी हटा देंगे। अब यहाँ पे ये जो चीज यूज कर रहे हैं ना, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, ये भी हटा देते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे env, ठीक है। env से जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक, उससे हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। और वहां पे हमने क्या किया हुआ है, वहां पे पोर्ट यूज किया है, ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है। और ये इधर कॉल कर दिया। अब ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से वैलिडेट होकर के,
ठीक है, ये जो वैलिडेट हमने किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे देखोगे तो ये देखो, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, सर्वर इज रनिंग, यहाँ पे कर सकते हैं प्रोडक्शन या फिर env डॉट नोड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे, सो ये देखो सर्वर इज रनिंग डेवलपमेंट ऑन डेवलपमेंट मोड कर सकते हैं। ठीक है, मोड, ठीक है, रनिंग डेवलपमेंट मोड। तो अब यहाँ पे देखो सर्वर इज रनिंग डेवलपमेंट मोड ऑन पोर्ट 3000। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यूज कर लिया। अब देखो, अब हमें अगर स्विच करना है डेवलपमेंट या प्रोडक्शन, ठीक है, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं पैकेज और जेसन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ स्क्रिप्ट बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास स्क्रिप्ट क्या है, डेव है। ठीक है, अब देखो स्क्रिप्ट बनाने के लिए ना एक पैकेज की और जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और वो पैकेज है हमारा npm इंस्टॉल क्रॉस डैश env। ठीक है, क्रॉस env यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो इसको हम इंटर करते, अब ये क्या है, ये एक डेव डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे सेव डेव कर लेंगे, सेव डेव। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे डेव डिपेंडेंसी में यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्रॉस env, ये चीज क्रॉस env यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्या बनाया, डेव डेव बनाया हुआ है। ठीक है, सो अब हम इसको बताएंगे कि ये जो इस तरीके से हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्रॉस क्रॉस env। ठीक है, और यहाँ पे हमने नोड जो इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, ठीक है, ये वाला env वेरिएबल। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा डेवलपमेंट है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट से इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं नोड मॉन, जो हमने नोड मॉन बनाया हुआ है, ये हमारा जो पैकेज है। ठीक है, नोड मॉन। तो ये हो गया हमारा किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, ये एक स्क्रिप्ट हमने लिख ली। अब दूसरी स्क्रिप्ट जो लिखेंगे वहां पे हमारी होगी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, एक बिल्ड बनाने के लिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बिल्ड। ठीक है, और बिल्ड के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे TSC। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट TSC। ठीक है, और अब इसके बाद एक प्रोडक्शन के लिए हमें बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस क्रॉस env। ठीक है, अब प्रोडक्शन के लिए यूज करना है, तो हमारे पास प्रोडक्शन का ये वाला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं नोड इन्वायरमेंट प्रोडक्शन हो जाएगा, और इसमें हम यूज करेंगे नोड नोड और यहाँ पे डिस्ट। ठीक है, एक जो प्रोडक्शन की बिल्ड बनेगी वो चीज हम यहाँ पे रन करेंगे, डिस्ट स्लैश, और उसमें जो हमारी इंडेक्स इंडेक्स डॉट जेएस। अब ध्यान रखना, जो बिल्ड बनती है वो जेएस में ही बनती है। ठीक है, ये आपकी फाइल टीएस में रहेगी, ये इंडेक्स डॉट जेएस रहेगी। ठीक है, ओके, अब ये हमने यहाँ पे बना लिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी क्या करना पड़ेगा, डेव डेव हम रन करते हैं। ठीक है, तो एक रन कर रहा होगा, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब दोबारा से इसको रन करते हैं। ठीक है, अब रन करेंगे npm रन डेव। ठीक है, ये डेव कमांड थी, उसको हमने यहाँ पे रन किया। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, सर्वर इज रनिंग ऑन डेवलपमेंट मोड ऑन पोर्ट 3000। ठीक है, डेवलपमेंट 3000 पे रन कर रहा है और प्रोडक्शन में 80 है। ठीक है, तो ये सही से काम कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्शन वाला रन करते हैं। तो प्रोडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करते हैं। ओके, प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले एक बिल्ड बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पे लिखते हैं npm रन बिल्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब बिल्ड बनाएंगे तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, डिस्ट फोल्डर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बिल्ड रन करेंगे इसको, npm रन बिल्ड हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो डिस्ट फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, ये प्रोडक्शन कोड यहाँ पे रेडी है हमारा। अब इसको रन करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये कमांड रन करेंगे npm स्टार्ट। ठीक है, सो हम इसको करते हैं npm रन स्टार्ट। ठीक है, npm रन स्टार्ट जब करेंगे तो अब यहाँ पे देखना क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, सर्वर इज रनिंग प्रोडक्शन मोड। ठीक है, ऑन पोर्ट 80। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो इस वाले फाइल का यहाँ पे यूज हो रहा है, प्रोडक्शन 80। ठीक है, यहाँ पे इस वाले फाइल का, ठीक, प्रोडक्शन वाला। ठीक है, देख रहे हो, सर्वर इज रनिंग प्रोडक्शन मोड ऑन पोर्ट 80। और अगर इसको हम स्विच कर देते हैं, ठीक है, npm रन डेव ब्रांच का, डेव मोड का। ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का रन करेगा, और यहाँ पे ये देखो सर्वर इज रनिंग ऑन डेवलपमेंट मोड ऑन पोर्ट 3000। ठीक है, तो देख रहे हो किस तरीके से हम स्विच कर पा रहे हैं अपने वेरिएबल्स को। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या है ना, ये जो डॉट एनवी है अब इसकी जरूरत है भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, इसको अगर डिलीट भी कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, तो तब भी देखो यहाँ पे हमारा सर्वर चलता रहेगा। ये देख रहे हो चल रहा, अभी इसको फिर से रन करते हैं, ठीक है। तो npm रन डेव करेंगे, अब हमारे पास डॉट एनवी फाइल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सर्वर इज रनिंग डेवलपमेंट मोड ऑन पोर्ट 3000, डेवलपमेंट वाला हो गया। और अब इसको क्लोज करके हम क्या करते हैं, एनपीएम रन स्टार्ट, यानी हमारा जो प्रोडक्शन था ये वाला, इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो, तो अब यहाँ पे देखना, ये देखो सर्वर इज रनिंग प्रोडक्शन मोड पोर्ट 80, देख रहे हो। तो ये हमारे वेरिएबल्स एक दूसरे से यहाँ पे स्विच हो पा रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा एक चीज यहाँ पे समझो, यहाँ पे हमने डॉट एनवी तो यूज ही नहीं की, ठीक है। तो हम कैसे यूज कर पा रहे हैं, हम तो यूज करते, देखिए जब हम नॉर्मल एक स्मॉल प्रोजेक्ट है, ठीक है, और सिंगल काम करने वाले हैं तो हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, डॉट एनवी यूज। लेकिन जब हम एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, टीम के साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से काम कर सकते हैं, डॉट एनवी डॉट डेवलपमेंट प्रोडक्शन, राइट, टेस्टिंग के लिए यूएटी, अगर टेस्टिंग के लिए कर रहे हो तो वहां पे यूएटी का एक इन्वायरमेंट बना सकते हो, ठीक है। अब जितने भी इन्वायरमेंट यहाँ पे बनाना चाहो वो बना सकते। अब यहाँ पे बात ये है कि डॉट एनवी जो है ना प्रोडक्शन में यूज होती ही नहीं है, क्योंकि जब हम प्रोडक्शन में इसको डिप्लॉय करेंगे, चाहे वो वर्सल पे करें या एडब्ल्यूएस करें या डॉकर या कहीं भी, जब हम डिप्लॉय करते हैं तो वहां पे डॉट एनवी यूज ही नहीं करते हैं। अब जब यूज नहीं करते तो वेरिएबल्स कैसे मिलते हैं, तो देखिए क्या होता है ना, जब सर्वर पे हम जब डिप्लॉय करते हैं तो ये जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो इनको हम इंजेक्ट कर देते हैं जाकर के उनके सीएलआई, यानी जो यूआई डैशबोर्ड्स होते हैं वहां पे, ठीक है। जैसे अगर हम एडब्ल्यूएस की बात करें तो एडब्ल्यूएस में क्या होता है, वहां पे वो सीक्रेट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो सीक्रेट्स में क्या होता है, ये सारे वेरिएबल्स उठा करके वहां पे हम डाल देते हैं उनके सर्वर पे ही, ठीक है। तो वो सर्वर से ही पिक कर लेते हैं, हमें वहां पे डॉट एनवी फाइल बनाने की जरूरत नहीं होती। वो क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सिक्योर रहते हैं, वो कहीं भी एक्सपोज नहीं होते हैं आपके, ठीक है। वो सिर्फ एप्लीकेशन को एक्सपोज करते हैं, बाकी आप बाहर से कहीं एक्सेस ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हम वहां पे डॉट एनवी फाइल बनाते ही नहीं है, ठीक है। वहां पे हम डायरेक्टली ये वाले वहां पे क्रिएट कर देते हैं, जब भी आप डिप्लॉयमेंट करोगे, और हम देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में जब हम डिप्लॉय करेंगे किस तरीके से हम वहां पे कैसे वेरिएबल्स को हम बनाते हैं, ठीक है। तो वो डायरेक्टली वहां से पिक करते हैं। तो अब पिक कैसे करेंगे, देखो जब वहां पे तो कोई ये वाली फाइल्स होंगी नहीं, डॉट एनबी डॉट डेवलपमेंट डॉट एनबी डॉट प्रोडक्शन, वहां तो कोई फाइल ही नहीं होगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे तो हम फाइल पिक कर रहे हैं, डॉट एनबी डॉट डेवलपमेंट या प्रोडक्शन। तो कैसे काम करेगा, कैसे पिक करेगा सर्वर से, तो देखो जब हम सर्वर पे कोई इंजेक्ट करते हैं ना जाकर के, जैसे एडब्ल्यूएस कहीं भी, तो वो क्या करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट डॉट ENV को लोड करते हैं, ठीक है। जो भी एप्लीकेशन होगी, जो ये चीज होगी, वो डॉट ENV को लोड करेगी। तो अगर ये वाली नहीं मिलेगी तो इसको इग्नोर कर देगा वो, ठीक है। तो किसको लोड कर, इसलिए हमने यहाँ पे ये बना रखा है डॉट एनवी डॉट कन्फिग। ये क्या करता है, ये सिर्फ लोड करता है डॉट ENV को, ठीक है। अब डॉट ENV जब भी हम ये वाले वेरिएबल्स हम वहां पे इंजेक्ट करेंगे, जाकर के क्रिएट करेंगे सर्वर पे, तो वो बाय डिफॉल्ट किसमें क्रिएट होंगे, डॉट ENV में, ठीक है। और वहां से वो वेरिएबल्स वो पिक करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्शन में हमें ये बनाने की जरूरत नहीं, डॉट एनवी डॉट प्रोडक्शन। जब हम लोकल पे काम कर रहे हैं, टेस्ट करने के लिए हमें बनाना है, तो हम इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, राइट। सो आई होप गाइज यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम एक्चुअली प्रॉपर तरीके से एक प्रोडक्शन लेवल कोड को कैसे लिखते हैं, जो हमारे डॉट एनवी वेरिएबल्स होते हैं। तो अगर कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है आपको समझने में, या कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।